थाईलैंड में 12 बच्चों की फुटबॉल टीम ने अपने एक साथी का बर्थडे एक अनोखे तरीके से सेलिब्रेट करने का सोचती है, जिसके लिए वो बच्चे एक प्लान करके थाम लुआंग कैंप में जाने के सोचते हैं। उस प्लान में वे लोग अपने फुटबॉल टीम के कोच को भी शामिल कर लेते हैं। साथ ही ये भी प्लान में शामिल करते हैं कि कोई भी अपने घर में इस बारे में नहीं बताएगा। मगर इन बच्चों को यह नहीं मालूम था कि यह फैसला उनके लिए कितना खौफनाक साबित होने वाला है। 23 जून 2018। जी, ये वही दिन था जिस दिन ये 12 बच्चे, जिनकी उम्र करीब 11 से 17 साल की थी, अपने घर से ये कहकर निकलते हैं कि वो फुटबॉल खेलने के लिए जा रहे हैं और अपने साथ 25 साला कोच के साथ थाम लुआंग कैंप के अंदर चले जाते हैं। उनके अंदर गए अभी कुछ मिनट ही हुए कि मौसम अचानक बदल गया और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश होने लगी। लेकिन अब तक वे लोग गार के इतने अंदर चले गए थे कि बाहर होने वाले बारिश का बिल्कुल भी इल्म नहीं था। लड़कों के घर वाले यही समझ रहे थे कि उनके बच्चे फुटबॉल खेलने गए हुए हैं, लेकिन काफ़ी टाइम बीतने के बाद भी बच्चे जब घर नहीं लौटे तो घर वाले परेशान होने लगे और पुलिस वालों से मदद मांगी। लेकिन किसी को अभी तक मालूम नहीं था कि वे बच्चे कहाँ गए हैं। इधर गार के अंदर नेटवर्क ना होने की वजह से ना ही उनसे कांटेक्ट हो पा रहा था। उस दिन उन बच्चों के साथ एक और लड़का था जो उन लोगों के साथ नहीं गया था। उसके बताने के बाद सभी लोग थाम लुआंग कैंप की ओर भागे चले गए। कैंप के बाहर एंट्रेंस पर उन लड़कों के साइकिल और कुछ सामान वहां पर पड़े हुए मिले, लेकिन उन लड़कों का कोई नामो निशान नहीं था। पेरेंट्स ये सदमा बर्दाश्त कर ही रहे थे कि उन्हें एक और मंजर ने पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। जी हाँ, मूसलाधार बारिश होने की वजह से बारिश का पानी तेज़ी से कैंप में जमा होने लगा। बात यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि रेस्क्यू टीम भी वहाँ पहुँच गया और जल्दी से कैंप के अंदर चले गए। अब रात के करीब 1 बज चुके थे, लेकिन उन बच्चों का कहीं नामो निशान नहीं था। उतने में ही रेस्क्यू टीम की तरफ से एक खबर आई। ये खबर उन परेशान पेरेंट्स पर आग की तरह गिरी, क्योंकि रेस्क्यू टीम का कहना था कार के अंदर एक टाइम ऐसा आया कि पानी कैंप के छत से जा लगा था। ज़्यादा इक्विपमेंट ना होने की वजह से ये ऑपरेशन फ़िलहाल के लिए यहीं पर रोकना पड़ा। दूसरे दिन रेस्क्यू टीम ने गार से पानी का लेवल कम करने के लिए पंप लगा दिए, लेकिन सबको एक ही सवाल तंग कर रहा था कि वे बच्चे ज़िंदा हैं तो उन तक पहुंचा कैसे जाए। एक्सपर्ट के मुताबिक इसका सिर्फ एक ही रास्ता है कि प्रोफेशनल डाइवर पानी के अंदर जाए और लड़कों को तलाश करे। इस मिशन के लिए थाई नेवी ने अपने कमांडो रेडी किया। फुटबॉलर को कैंप के अंदर गए अब पूरे 24 घंटे हो चुके थे। थाई नेवी के कमांडो को अंदर जाने से पहले ये पता लगाना होगा कि वे लोग इस वक्त किस खुश्क जगह पर हो सकते हैं। इन खुश्क जगह में से एक जगह पटाया बीच कहा जाता है। पटाया बीच कैंप के एंट्रेंस से 4 किलोमीटर दूर था। इसका मतलब था कि इन्हें पानी में काफ़ी दूर तक स्विम करना होगा, वो भी तंग गुफा के अंधेरे पानी में। इतने दूर तक स्विम करना कोई आसान काम नहीं था। इसमें काफ़ी टाइम लगने वाला था, क्योंकि कैंप के अंदर पानी इतना मैला था कि उन डाइवर को अपने हाथ तक साफ साफ नहीं दिख रहा था। अब जबकि और कोई ऑप्शन नहीं था तो डाइवर की अंदर जाने की तैयारी शुरू कर दी जाती है। थाई नेवी जितने अंदर जाते हैं लाल रस्सी अपने पीछे छोड़ते जाते हैं ताकि वापसी का रास्ते उनके लिए आसान हो सके। पूरे 2 दिनों के बाद वो कैंप के ऐसे हिस्से पर पहुंचते हैं जहां पानी नहीं था, लेकिन वहां पर कोई बच्चा या उनकी डेड बॉडी नहीं मिली। अब उन बच्चों को कैंप में फंसे पूरे 4 दिन बीत चुके थे।
कैब में बाहर रेस्क्यू टीम ने अपने बेस कैंप भी बना लिए थे और अब इंटरनेशनल मीडिया भी इस हादसे का कवरेज दे रहा था। मीडिया कवरेज देखकर दुनिया भर से एक्सपर्ट का आना हुआ, लेकिन अभी तक फुटबॉलर को ढूंढने में की जाने वाली कोशिशों का कोई भी नतीजा नहीं निकला। अब टाइम आ गया था प्रोफेशनल रेस्क्यू टीम को बुलाया जाए। ब्रिटिश कैब रेस्क्यू टीम, जिनको कैब रेस्क्यू का काफ़ी एक्सपीरियंस था, वो मौके पर आ चुकी थी। सबसे पहले रेस्क्यू टीम ने गार के अंदर जाकर कैब का जायज़ा लिया और कैब में पानी को बाहर निकालने का अमल और तेज़ी से करने को कहा। अभी तक 800 मीटर तक का पानी खाली हो चुका था। ब्रिटिश कैब रेस्क्यू टीम ने अपने बेस यहीं पर बनाया, जिसे चैम्बर 3 बोला गया। दर्जनों सिलेंडर और इक्विपमेंट चैम्बर 3 तक लाया जा चुका था। आगे का ऑपरेशन यहीं से स्टार्ट होना था। फुटबॉलर को गायब हुए अब पूरे 10 दिन गुजर चुके थे। डाइवर चैम्बर 3 से डाइव किया और पटाया बीच तक पहुंच चुके थे। ये वही पॉइंट था जहां फुटबॉलर के मिलने का काफ़ी चांस था, लेकिन पटाया बीच पर भी लड़कों का कोई नामो निशान नहीं था। अब कंडीशन यह थी कि डाइवर के पास इतनी ही ऑक्सीजन बची थी कि वो चैम्बर 3 तक पहुंच जाए, लेकिन एक डाइवर ने हिम्मत की और पटाया बीच से भी अंदर चला गया। 1000 फीट आगे जाने पर उसे एक खुश्क जगह मिला और जब वो पानी से निकला तो उसने वही देखा जिसके देखने का सब उम्मीद कर रही थी। डरे हुए, सहमे हुए और घबराए हुए फुटबॉलर वे 13 लड़के सही सलामत मिले। फुटबॉलर के पेरेंट्स जो बाहर हाल से बेहाल थे, ये खबर पहुंचे तो उनके सांस में सांस आई। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि उन बच्चों को बाहर कैसे लाया जाए, क्योंकि ये टास्क आसान नहीं था। सबसे पहले उन बच्चों को खाने के लिए खाना और पीने के लिए साफ पानी दिया गया और थाई आर्मी के एक डॉक्टर को गार के अंदर भेजा गया, जिन्होंने उन बच्चों की मेडिकल चेकअप की और मलहम पट्टी किया। अब बच्चों को बाहर निकालना तो आसान नहीं था, लेकिन फिर भी अथॉरिटीज़ एंड एक्सपर्ट के सलाह से पहाड़ के ऊपर से एक एस्केप शॉफ्ट खोदने का प्लान बनाया गया। सारे ड्रिलिंग इक्विपमेंट पहाड़ों तक लाकर ड्रिलिंग का काम शुरू कर दिया गया, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था जितना देखने में लग रहा था। इसमें लगभग 1 महीने लग सकते थे। इतना टाइम तक बच्चों को कैब के अंदर रखना सही नहीं था, क्योंकि जिस जगह पर वो बच्चे थे वो जगह काफ़ी छोटी और तंग थी। उस जगह पर ऑक्सीजन का लेयर भी गिरते जा रहा था। लिहाजा सबसे पहले उन तक ऑक्सीजन सिलेंडर टैंक्स को भेजा गया। सिलेंडर को एक एक करके अंदर भेजा जा रहा था, क्योंकि सिलेंडर को पानी के अंदर डाइव करके उन तक पहुंचाया जा रहा था। रेस्क्यू मिशन के 14वें दिन एक थाई नेवी रेस्क्यू मेंबर सामान गुनान ऑक्सीजन सिलेंडर देकर वापस आ रहा था। रास्ते में ही उसका ऑक्सीजन टैंक ख़त्म हो गया। सामान के साथी ने जब ये देखा तो फौरन वो सामान को खींचते हुए चैम्बर 3 तक ले आया। वो सांस नहीं ले पा रहा था। उसे तुरंत हॉस्पिटल भेजा गया, लेकिन उस टाइम तक काफ़ी देर हो चुका था। उन 13 बच्चों को बचाते बचाते सामान गुनान अपनी जान की बाजी हार चुका था। वक्त गुजरते जा रहा था और अथॉरिटीज़ पर रेस्क्यू का प्रेशर भी दिखाई देने लगा। अब सामने एक ही तरीका बचा था, बच्चों को पानी के द्वारा ही बाहर लाया जाए। प्रोफेशनल डाइवर का कहना था कि बच्चे छोटे हैं, वे डाइव के वक्त अंधेरे पानी से घबराएंगे और एक और हादसा सामान की तरह हो जाएगा। लिहाजा एक आइडिया प्रोफेशनल डाइवर के सामने पेश किया गया। हालांकि ये आइडिया था तो रिस्की, लेकिन उनके पास समय भी नहीं था। 10 जुलाई 2018 ये रेस्क्यू ऑपरेशन का 18वां दिन था। सुबह सवेरे डॉक्टर रिचर्ड हैरिस, जो कि एक कैब डाइवर भी थे, वे बच्चों के पास पहुंचे। एक एक करके उन बच्चों को एनेस्थीसिया देना शुरू कर दिया। वैसे तो एनेस्थीसिया दिया जाता है जब किसी पेशेंट को ऑपरेशन करना हो। एनेस्थीसिया इतनी ही क्वांटिटी में देना था जिससे उन
लड़कों को नींद ना आए और उनका दिमाग किसी भी खतरे पर रिएक्ट ना करे। एनेस्थीसिया देने के बाद लड़कों को फुल फेस मास्क पहनाया गया। इसी कंडीशन में डाइवर एक लड़के को पानी के रास्ते पानी में डाइव करके ले जाने लगा। ये रास्ता आसान नहीं था, इसमें 1 घंटे का समय लगना था। आखिरकार पूरे 18 दिनों के बाद पहला बच्चा चैम्बर 3 तक पहुंचा, जहां से उसे केव के एंट्रेंस तक लाया गया और वहां से फ़ौरन उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। अब बारी बारी से सभी 12 बच्चों और एक कोच को सक्सेसफुली रेस्क्यू कर लिया गया। लड़कों को बचाते बचाते जान गंवाने वाले समान के याद में एक स्टैच्यू बनाया गया, जो अभी तक वहां पर मौजूद है।